नदी थी, उसमें स्नान कर रहा था। अब नदी में स्नान कर रहा था तो जाके बच्चों ने, जो दूसरे उनके छोटे छोटे बच्चे थे, साथी थे, मित्र लोग, उन्होंने कहा कि अरे शंगी शंगी, क्या हुआ? तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया। अब उस शंगी बच्चे ही था, छोड़ा किशोर अवस्था थी, ऐसे रावत 14 से 16 वर्ष के बीच का। तो वो बच्चे तो बच्चे रहते, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहती है और क्रोधित हो जाते हैं। तो शंगी ने कहा कि अच्छा, राजा की इतनी हिम्मत पड़ गई कि मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया। और पिता ऋषि, अपने यहाँ संत महात्माओं को, ऋषियों को राजा के ऊपर भी माना जाता है। राजाओं को राजा बोलते हैं, पर संत लोगों को महाराज बोलते हैं, क्योंकि वो राजाओं के भी गुरु होते हैं। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है, भगवान को भी गुरु करना पड़ता है, गुरु के सामने सबको प्रणाम करना पड़ता है। तो शंगी ऋषि को बहुत बुरा लगा। शंगी ने कहा कि राजा की इतनी हिम्मत कि मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, अभी देखता हूं, मैं ठिकाने लगाता हूं। वो गया, उसने नदी में से जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया कि 7 दिन के अंदर इस राजा को तक्षक सांप काट ले और इसकी मृत्यु हो जाए और इसको कोई भी ना बचा, क्योंकि इसने मेरे पिता का अपमान किया। अब ऐसा उसने श्राप दे दी। श्राप और आशीर्वाद क्या होता है कि जब अपन तप करते हैं, भगवान का जप करते हैं, हवन करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान की जय बोलते हैं। कल हमने 9 प्रकार की भक्ति बताई थी आपको। तो 9 प्रकार की भक्ति में से अपन कोई भी भक्ति करते हैं तो अपने अंदर इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि अपन किसी को दुआ दे दें तो उसका भला हो जाएगा, और किसी को बद्दुआ दे दें तो उसका नाश हो जाएगा, उसका बुरा हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात समझो। अगर कोई संत महात्मा को परेशान करता है, भक्तों को परेशान करता है, तो उसका नाश निश्चित है, वो कुल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भक्त का अपमान नहीं करना, संत महात्माओं का अपमान नहीं करना, और भगवान का ध्यान करना, जप करना, इससे कल्याण हुआ। अब क्या हुआ कि श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक आएगा, तुमको काट लेगा और मर जाओ। आश्रम में आया पिता के पास, पिता से पूछा, पिताजी आपके गले में सर्प, हमें पता लगा कि राजा परीक्षित ने सांप डाला था आपके गले में। तो बोले कि पिताजी बड़े शांत स्वभाव के थे, संत थे, महात्मा थे। बोले कोई बात नहीं, राजा ने गलती से डाल दिया होगा। अरे गलती मेरी है कि वो भूखे प्यासे आए, मैंने उनको जल नहीं पिलाया। अपने घर कोई आए तो उसको जल पिलाना, अगर अपन कुछ खाने को दे सकते हैं, चने हो के, गुड़ हो के, अगर कोई भूखा है रोटी दे सकते हो, रोटी दे दे, यही तो पुण्य है असली। अपने यहाँ पहले गाय गोग्रास निकाला जाता था कि भाई गौ के लिए एक रोटी देना है। कोई संत महात्मा आ गया तो उसको भोजन का पूछना है, जलपान का पूछना है। कुत्ते तक को रोटी निकालते थे। अब तो पाप छा गया है, माता बहनों को धर्म का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए अब अपन लोग उतने उससे नहीं चलते हैं। पर अपने यहाँ धर्म के कुछ नियम है, उससे ही फल फूलते हैं, उसी से अपनी संतति चलती है, उसी से कुल चलता है, उसी से जो है वो भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, उससे फलते फूलते हैं। पर जब अपन धर्म नहीं करते हैं तो फिर कष्ट होता है, गरीबी आती है, बीमारी आती है, बहुत अपमान होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो राजा ने कहा कि अरे भगवान, मैंने महात्मा ने कहा कि राजा आए थे भूखे प्यासे और मैंने उनको जल भी नहीं पिलाया, कुछ खाने को भी नहीं दिया। तो शंगी बोला कि मैंने तो उनको श्राप दे दिया राजा। अरे बोले तूने क्या किया कि एक तो जल भी नहीं पिलाया, खाने को भी कुछ नहीं दिया और श्राप भी दे दिया। बोले क्या श्राप दिया? तो बोले मैंने पिताजी श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक आएगा। सांप का नाम है तक्षक, बहुत भयंकर जहरीला सांप है। तो वो तक्षक आएगा और उनको काट लेगा, उनकी मृत्यु। अब तो बहुत दुखी हो गए महात्मा जी। उन्होंने कहा हे भगवान, इसने क्या किया? धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, अब उनको तक्षक काट लेगा तो पूरे, अगर पृथ्वी पर कोई शासक नहीं रहे, शासन नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो, तो चोर लुटेरे सज्जन लोगों को लूट लेंगे, माँ बहनों की इज्जत लूट लेंगे, आग लगा देंगे घरों में, तब हम तहस नहस करके रख देंगे। अभी आप लोगों ने 10-25 दिन पहले बांग्लादेश में देखा हो, मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी, माँ बहनों को उठा के ले गए, लाखों लोगों के गले काट दिए, पूरे मंदिर तोड़ दिए, आग लगा दी मंदिरों में, क्योंकि वहां शासन व्यवस्था खत्म हो गई। वहां की जो राष्ट्रपति थी शेख हसीना, वो भारत में भाग के आ गई। तो जहां कोई राजा नहीं रहेगा वहां अत्याचार फैल जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तूने तो